स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग बोर्ड एग्जाम पेपर 2018 में जो यूनिट नंबर 3 कैलकुलस में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे। उसका पैटर्न भी समझेंगे कि किस किस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, कितने कितने मार्क्स के। इससे पहले हम लोग आपको स्पेसिमेन पेपर 2025 यूनिट नंबर 3 कैलकुलस का ही और बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 से 2019 तक हम सॉल्व करवा चुके हैं और आज हम लोग 2018 का सॉल्व करवाएंगे। और इससे भी पहले हम लोग यूनिट नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के ये सभी पेपर आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं। इसका पीडीएफ भी हम लोगों ने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया था। और लोगों का सजेशन है कि आप यूनिट वाइज रिवीजन करिए और उसके बाद फिर एक पेपर सॉल्व करिए, सेल्फ इवैल्यूएशन करिए और सेल्फ इवैल्यूएशन के बाद देखिए कि उसमें क्या क्या चीजें और इंप्रूव करनी है वो इंप्रूव करिए, फिर सेकंड पेपर सॉल्व करिए। इस तरह से यूनिट वाइज प्रिपरेशन करिए। ओके, और अगर अब हम लोग यहां पर इस पेपर में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें मार्क्स का कि कौन कौन से टॉपिक में से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, तो उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पे 4 टॉपिक्स हैं। हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमारे पास इंटीग्रल है। ओके, तो यहां पे अगर आप देखें तो ये आपके पास क्वेश्चन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का 2 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, ये आपके पास इंटीग्रल का है एक क्वेश्चन, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। यहीं पे एक क्वेश्चन आपके पास अप्रोक्सीमेशन का भी था जो कि आज की डेट में आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसे हमने छुड़वा दिया। इसी तरह से यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 देखें 4 मार्क्स का, तो ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का है। यहां पर देखें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन, यहां पे देखें तो ये इंटीग्रल का एक क्वेश्चन और नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो यहां पे आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मींस यहां पर एक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट में हमारे पास 9th क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का और 12th आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 6 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 13 आपका इंटीग्रल का 6 मार्क्स का। तो यहां पर अगर हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास एक क्वेश्चन और है यहां पे 4 मार्क्स का और 6 मार्क्स की बात करें तो हमारे पास जो अभी हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रल का था। ओके, तो ये इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास था। तो यहां पे 6 मार्क्स, यहां पे 10 मार्क्स, यहां पे और यहां पे 8 और 2 10 और 6 16 मार्क्स, मींस टोटल 38 मार्क्स का था। और जैसे मैंने बताया एक अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 में था। और इसमें भी एक चीज ये कि ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2 मार्क्स के उस टाइम पे, अगर हम आज की डेट की बात करें तो यही क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं, इसी टाइप के सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक ट्रेंड चला आ रहा है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। नंबर फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। तो हम कहते हैं फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, फॉर फंक्शन f(x) to be continuous at x is equal to -1, क्या होगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू -1 f(x) is equal to जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है वो उसकी फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 f(x) is equal to लिमिट x टेंड्स टू -1 f(x) है हमारे पास x² - 2x - 3 अपॉन x + 1, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू -1 और 3 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए तो 3 × 1 और ये यहां पे आपके पास 2 है तो ये लिखा जाएगा -2 है तो -3 + 1। शॉर्ट ट्रिक हमने बताई थी, x कर दीजिए और यहां पे x + 1 दिस इज और -1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो -1 -3 इज -4। ओके, एंड f ऑफ -1, देखिए यहां पे f ऑफ -1 k गिवन है, ये हमारे पास गिवन है
तो फर्स्ट इंप्लाइज, अब अगर हम यहां से देखें, यहां से तो आ गया -4, यहां से आ गया के, तो फर्स्ट इंप्लाइज -4 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू ये होगी। ओके, इसी तरह से इसका जो 7th पार्ट है वो अगर हम देखें तो वो तो बहुत ही सिंपल है। इंटीग्रल करना है हमें x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 1 अपॉन x² dx का, एंड दिस इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली x³ अपॉन x² इज x प्लस 5 प्लस 4 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x² dx, और x का x² अपॉन 2 प्लस 5 का 5x प्लस 4, 1 अपॉन x का log mod x और 1 अपॉन x² का -1 अपॉन x प्लस c। ओके, दिस इज अवर आंसर। और नेक्स्ट अगर हम इसका 8th पार्ट देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है सर्कल की। हमारे पास x² प्लस y² इज इक्वल टू a² है, और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपको पता है आपको सिंपल कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। तो इसे अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो x² का हो जाएगा 2x, y² का 2y dy अपॉन dx और a² का 0, और यही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हो गई x प्लस वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, और इसीलिए हम कह रहे थे कि इस तरह के क्वेश्चन आज की डेट में आपके पास 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं, करंट जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 बट नॉट डिफरेंशिएबल। मींस हमें चेक करना है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी चेक करें एट x इज इक्वल टू 1, तो फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, और x इज इक्वल टू 1 के सराउंडिंग इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मींस 1 से लेस वैल्यू के लिए। तो 1 से लेस वैल्यू के लिए आपके पास जो fx की वैल्यू है वो x² है, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास x² और 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर इज 1। और राइट हैंड लिमिट की बात करें हम, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, 1 प्लस fx मीन्स 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए fx की वैल्यू 1 अपॉन x है, मीन्स 1 प्लस fx इज 1 अपॉन x, और 1 अपॉन 1 दैट इज 1। और अब अगर हम लोग फंक्शनल वैल्यू देखें f1, तो x इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए x² है, मींस x इज इक्वल टू 1 के लिए भी x का स्क्वायर होगा, मींस f1 इज 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1। दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। और अब अगर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेती एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमें चेक करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। ओके, और अब अगर हम लोग यहां पे 0 माइनस का मतलब है h टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब हो गया ये 1 प्लस h जो है लेस देन 1 हो गया, और लेस देन 1 के लिए आपके पास fx की वैल्यू है x², तो f1 प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस fx की वैल्यू x², तो 1 प्लस h की वैल्यू f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f1 मींस fx एट x इज इक्वल टू 1, वो x² था, fx x² था, x इज लेस देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 पे भी x², तो f1 1 हो जाएगा अपॉन h, एंड दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस h² प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h, और ये 1 से 1 कैंसिल, और यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अगर हम कॉमन ले लें तो h प्लस 2 अपॉन h से h कैंसिल, और अगर अब हम 0 पर सब्सटीट्यूट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की 2। ओके, और इसी तरह से अब अगर हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव देखें तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस
f1 plus h f1 upon h and this is limit h tends to 0 plus होते साथ ही ये वैल्यू जो है 1 plus h 1 से ग्रेटर हो गई। fx 1 से ग्रेटर के लिए 1 upon x है तो f1 plus h हो जाएगा 1 upon 1 plus h माइनस f1 तो हमारे पास x स्क्वायर से ही मिलेगा 1 upon h and this is limit h tends to 0 plus 1 minus h upon h 1 plus h। हमने ये एलसीएम भी ले लिया और इसको भी इधर ले गए, दो स्टेप एक साथ कर दिए एंड दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस माइनस h अपॉन h 1 प्लस h और h से h कैंसिल और लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो -1 अपॉन 1 प्लस 0 इज -1। तो यहां पे हमारे पास -1 आया और यहां पे हमारे पास 2 आया। इट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव and this implies function is not differentiable at x is equal to 1। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है x if x is equal to this prove that this। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है तो हमारे पास x is equal to 10 1 upon a log y ये गिवन है एंड दिस implies tan inverse x is equal to 1 upon a log y and this implies a tan inverse x is equal to log y and this implies y is equal to e raised to the power a tan inverse x। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इसे कैसे करना है। सिंपल से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 dy अपॉन dx को y1 लिख दिया और e रेज टू दी पावर a tan इनवर्स x का e रेज टू दी पावर a tan इनवर्स x और फिर a tan इनवर्स x का a अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले जाते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ y1 इज इक्वल टू और e रेज टू दी पावर a tan इनवर्स x है हमारे पास y फ्रॉम फर्स्ट तो ये हो जाएगा ay और यहां पे किया है हमने फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू e a tan इनवर्स x। ओके, अब ये ऑलमोस्ट हम लोगों का हो चुका है। हमें यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर की टर्म लेके आनी है। इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx का d2y अपॉन dx स्क्वायर मीन्स y2 प्लस और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x y1 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू a y1 एंड दिस इंप्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 और इसे हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और y1 कॉमन 2x माइनस a ऑफ y1 इज इक्वल टू 0 और अगर आप ध्यान दें तो यही हमें प्रूफ करना है। दिस इज हेंस प्रूफ। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटीग्रल का क्वेश्चन है और इंटीग्रल है हमारे पास tan इनवर्स रूट x dx और यहां पे हम क्या करेंगे कि लेट और तो देखिए हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है, इसे हम लोग रूट x को t एज्यूम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा x रेज टू दी पावर 1/2 का 1/2 x रेज टू दी पावर -1/2 मीन्स 1 अपॉन 2 रूट x dx is equal to dt and this implies dx is equal to रूट x तो t है तो ये आपका राइट साइड में तो dx is equal to 2t dt और ये आ जाएगा इफ इट इज i तो i is equal to इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स रूट x इज t और dx इज 2t dt तो 2t dt से अरेंज भी कर दिया और यहां पे हम लोग बाय पार्ट्स लगा देंगे। तो यहां पे हमारे पास जो आइलेट होता है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन हम लोग अगर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो फर्स्ट फंक्शन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, अगर हमारे पास लॉगरिथमिक है तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग लॉगरिथमिक को एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, ये हम लोगों का रूल रहता है फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करने का। तो यहाँ पे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये फर्स्ट और ये हमारे पास सेकेंड तो क्या हो जाएगा 2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ t मीन्स t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट मीन्स tan इनवर्स t का 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मीन्स t का t स्क्वायर अपॉन 2 dt प्लस सम कॉन्स्टेंट c और ये 2 तो देखिए आपके पास अगर हम इसे
ब्रैकेट से अंदर ले गए तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मींस टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो आपकी ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी है और ये है टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और ये भी इजीली अब सॉल्व हो जाएगी। कैसे कि अगर हम इसमें टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी, अगर देखिए ये टर्म ना होती तो ये तो सीधा बन गया था आपके पास टेन इनवर्स टी का फॉर्मूला, और इस टर्म को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अगर हम कर दें तो क्या होगा हमारे पास डी टी प्लस सम कॉन्स्टेंसी, दिस अपॉन दिस, ये तो 1 हो गया, और माइनस 1 अपॉन दिस, तो ये हमारे पास टेन इनवर्स का फॉर्मूला हो गया। मींस इसे हम लोग सेपरेट कर दें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी माइनस दिस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 डी टी, और ये माइनस माइनस प्लस, जरा इसका ध्यान रखिएगा, प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ऑफ डी टी प्लस सम कॉन्स्टेंसी, एंड दिस इज टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी माइनस 1 का टी, और ये हो गया हमारे पास प्लस टेन इनवर्स टी प्लस सम कॉन्स्टेंसी। और अब हम लोग टी की वैल्यू हम लोगों ने जो रूट एक्स एज्यूम करी थी वो कर लेते हैं, तो टी स्क्वायर हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंसी, दिस इज अवर आंसर। या फिर टेन इनवर्स एक्स इसमें से कॉमन भी ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास एक्स प्लस 1 टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंसी। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और पॉइंट ऑन द कर्व दिस, इस कर्व के ऊपर हमें एक पॉइंट फाइंड करना है एट विच द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मींस वो पॉइंट फाइंड करना है जिसपे टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। मींस अगर हमारे पास ये कर्व है, ये पॉइंट हमें फाइंड करना है, इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। ये कर्व हमें गिवन है y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 5। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकाल सकते हैं dy अपॉन dx एट x1 y1। सपोज हमारे पास ये पॉइंट जो फाइंड करना है वो x1 y1 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगा, क्योंकि ये टेंजेंट इस x एक्सिस के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, मींस दिस इज इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ एफ एक्स एक्सिस। तो बस सिंपल हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 ये गिवन है, dy अपॉन dx निकाला, दिस इज 12x स्क्वायर माइनस 3, और लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज x1 y1। तो क्या आगे से, दिस इज योर फर्स्ट dy अपॉन dx एट x1 y1, दिस इज इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 3। एज पर क्वेश्चन ये है क्या, ये हमारे पास है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, और हमें पता है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मींस ये हमारे पास टर्म 0 होगी। तो एज पर क्वेश्चन 12x1 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 12, दैट इज 1 अपॉन 4, मींस x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 2। ओके, तो जो पॉइंट था हमारे पास x1 y1, उसमें x1 कोऑर्डिनेट तो हमारे पास आ गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट y1 निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, वो स्टैंडर्ड मेथड हम लोगों का रहता था कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है इस कर्व के ऊपर लाई करेंगे, फर्स्ट के ऊपर, कि x1 y1 लाइज ऑन फर्स्ट। तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज, इसको सेटिस्फाई करेगा, मींस y1 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 3x1 प्लस 5। अब यहां से आप निकाल दीजिए कि व्हेन x1 इज इक्वल टू प्लस 1/2 तब क्या होगा, एंड व्हेन x1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 होगा तब क्या होगा, दिस इंप्लाइज y1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 8 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 5, that is 1 upon 2 minus 3 upon 2 plus 5, that is minus 1 plus 5, that is 4. Okay? और यहां से क्या आएगा, y1 is equal to 4 upon minus 1/2, तो minus 4 upon 8 plus 3 upon 2 plus 5, and this is minus 1 upon 2 plus 3 upon 2 plus 5, that is 1 plus 5, that is 6. तो पॉइंट्स क्या आ गए, तो पॉइंट्स आर 1 upon 2, 4
एंड -1/2, 6। ये देखिए 1/2, 4 एंड -1/2, 6। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बी पार्ट देखते हैं। इंटरनल चॉइस है, वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम कॉनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/4। एक वाटर हम लोगों का कॉनिकल फनल से आ रहा है। इस कॉनिकल फनल का जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये हमारा π/4 है। अब इसमें वाटर आपका किसी भी लेवल तक हो सकता है, तो हम ये मान लिया कि वाटर हमारा इस लेवल तक वाटर है। ओके, अब कह रहे हैं वाटर इज ड्रिपिंग आउट एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ दिस। अब जरा इसे ध्यान से देखिएगा कि जब इसमें से पानी निकलेगा तो क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम कम होगा, तो इसका वॉल्यूम कम होगा। इन जनरल हमारे माइंड में ये जाता है। पर आप ये देखिए कि जो सरफेस एरिया कवर्ड हो रहा है, ये जो सरफेस एरिया कवर्ड हो रहा है ये भी तो रिड्यूस हो रहा है। मींस इसके पानी जब यहां से निकल रहा है तो इसका सरफेस एरिया भी कम हो रहा है जो इस कवर किए हुए है, और उसका वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो कोई सी भी चीज हो सकती है। इन जनरल परसेप्शन से हम लोग वॉल्यूम ले लेते हैं, पर यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे दिया है कि वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कॉनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ दिस, और इसे हम पहचानेंगे इसके यूनिट से। मींस यहां पे कि अगर आपके पास एस सरफेस एरिया है तो ds/dt ये गिवन है, और चूंकि ये इसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो रहा है, पानी अगर बाहर निकलेगा तो सरफेस एरिया रिड्यूस होगा, तो ds/dt -2 cm²/s ये होगा। ओके, ये चीज इसमें सिर्फ ध्यान देनी है। तो यहां पे कि लेट एट एनी टाइम ओके, तो ये हमने जनरल टर्म मान ली कि ये जो है किसी टाइम पे हमारे पास ये सेमी वर्टिकल एंगल L है, ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, देखिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो रेडियस है, ये रेडियस R है हमारे पास, ये वाला, और S सरफेस एरिया। और ये सब पॉइंट कौन से हमने वॉल्यूम क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में वॉल्यूम को डिस्कस नहीं किया उसने। यहां पे सरफेस एरिया को डिस्कस किया है, सेमी वर्टिकल एंगल को किया है, स्लैंट हाइट को किया है, और रेडियस को किया है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, और थीटा भी सेमी वर्टिकल एंगल तो हमें पता है। यहां पे गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है थीटा इज इक्वल टू तो π/4, और ds/dt ये गिवन है -2 cm²/s। ओके, और हमें निकालना क्या है, क्या कहता है इसके आगे देखिए, थ्रू अ टिनी होल एट द वर्टेक्स ऑफ द बॉटम व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज 4 सेंटीमीटर की जब ये L जो है, जब ये L यहां पे मान लीजिए यहां पे जब 4 सेंटीमीटर होगा, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट। मींस जो स्लैंट हाइट में dl/dt में जो डिक्रीज हो रहा है वो फाइंड करना है। कब, इस मान लीजिए यहां पे है आपके पास ये 4 है, तो यहां पे आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे dl/dt फाइंड करना है। मींस वी हैव टू फाइंड dl/dt एट L इज इक्वल टू 4। बस ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस पूरे क्वेश्चन में देखिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ थोड़ा सा जो टर्म्स गिवन है उसे समझने वाला होता है। तो अगर आपने उस क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर दिया मैथमेटिकल फॉर्म में तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। और अब अगर आप इसे ध्यान दें तो यहां पे हमारे पास ये टर्म गिवन है, ये टर्म हमें फाइंड करनी है। एस और एल में हमें रिलेशन चाहिए, और एस और एल में रिलेशन हमें मिलती है सरफेस एरिया से, कि वी नो S इज इक्वल टू πRL। पर अब यहां पे क्या है, यहां पे R और L दो वेरिएबल हैं। हम एक वेरिएबल को हटाएंगे, और उस वेरिएबल को हटाने से, और हटाएंगे किसकी हेल्प से, जो गिवन कंडीशन होगी। अब वो कौन सी कंडीशन है, कंडीशन हमारे पास गिवन है थीटा इज इक्वल टू π/4। तो से दिस इज योर फर्स्ट। तो अब थीटा इज इक्वल टू π/4 से कैसे करेंगे, थीटा हमारे पास अगर π/4 है, देखिए यहां पे थीटा अगर ये π/4 है, तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल की बात करें, तो साइन थीटा ये आपके पास परपेंडिकुलर और एल आपके पास हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज इक्वल टू R/L, और दिस इंप्लाइज साइन π/4 इज इक्वल टू R/L। दिस इंप्लाइज 1/√2 is equal to R/L, and this implies R is equal to L/√2. Okay, this is second. अब इस R की वैल्यू
हम लोग सिंपल यहाँ पे एल की टर्म्स में इसमें रख देंगे, और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे टी की रिस्पेक्ट में तो ds अपॉन डी टी और dl अपॉन डी टी वाली टर्म मिलेगी। ds dt की वैल्यू हमें गिवन है, dl अपॉन डी टी निकालना है। तो अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका सॉल्व हो चुका है। तो फर्स्ट इंप्लाइज डिफरेंशिएट कर देते हैं। फर्स्ट इंप्लाइज पहले s इज इक्वल टू पाई आर, पाई और r है हमारे पास l अपॉन रूट टू मीन्स l स्क्वायर अपॉन रूट टू, और यहां से अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई l अपॉन रूट टू, l स्क्वायर का 2l dl अपॉन डी टी, और साथ साथ उसे हम अपने प्रॉपर प्लेस पे भी मेंशन करते हुए चल रहे हैं। और यहां से हमारे पास ds अपॉन डी टी है -2, तो -2 इज इक्वल टू 2 पाई l अपॉन रूट टू dl अपॉन डी टी। तो dl अपॉन डी टी हो जाएगा हमारे पास dl अपॉन डी टी इज 2 कैंसिल -√2 अपॉन पाई l, और हमें फाइंड करना है dl अपॉन डी टी व्हेन l इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा -√2 अपॉन 4 पाई। ओके, और यही हमारे पास आंसर है। और दिस इज l तो लेंथ है मीन्स सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन्स जो आपके पास स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो करती है कि डिक्रीज हो रही है। स्लैंट हाइट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ √2 अपॉन 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज अवर आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इसका मेथड समझना है कि इसे हमने कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 मार्क्स का इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन और ये वर्ड प्रॉब्लम है, दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहां पे अगर आप देखें तो साइन एक्स डिवाइड भी हो रहा है, dy अपॉन डी एक्स, पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म है, मीन्स लीनियर डिफरेंशियल हमें तो दिख गई। और अब आपकी भी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि दिखनी चाहिए। साइन एक्स से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये जाएगा dy अपॉन डी एक्स -1 अपॉन साइन एक्स मीन्स कॉसेक एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल 10x/2, एंड दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। और यहां पे अगर हम इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो p हो जाएगा -cosec x, q इज 10x/2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx माइनस cosec x dx। और इंटीग्रल ऑफ cosec x हमारे पास दो फॉर्मूले थे, एक तो था log 10x/2 और एक था log cosec x माइनस cot x। और अब यहां पे हमें 10x/2 को यूज करना है, क्योंकि देखिए यहां पे 10x/2 वाली टर्म आ रही है। तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस log 10x/2, एंड दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर log 10x/2 पावर -1, और e रेज टू दी पावर log से हम लोगों का ये टर्म आ गई 10x/2 रेज टू दी पावर -1, दैट इज 1/10x/2 मीन्स cot x/2। तो ये तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो q तो है आपके पास 10x/2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है दिस dx प्लस सम कांस्टेंट c, और ये टर्म तो 1 और इंटीग्रल ऑफ 1x प्लस c और y इंटू cot x/2। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ इसी का जो इंटरनल चॉइस का है, आई डोंट थिंक कि कोई इसे अटेम्प्ट करेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज का है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरली लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ग्रोज एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द पॉपुलेशन टू ग्रो 4 टाइम। तो आपके पास यहाँ पे एक टाउन में पॉपुलेशन है और वो कह रहा है कि वो ग्रो हो रही है एट द रेट ऑफ, अगर वो p है और वो ग्रो हो रही है एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। आपके पास पॉपुलेशन है एट एनी टाइम, पॉपुलेशन अगर p है, एट एनी टाइम मीन्स हम यही तो लेते थे कि एट एनी टाइम t, पॉपुलेशन अगर t है तो वो ग्रो हो रही है एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर, मीन्स जो dp/dt है, रेट ऑफ चेंज जो है, और वो ग्रो हो रहा है मीन्स पॉजिटिव है, वो 10% है, मीन्स 10% ऑफ किसका? 10% ऑफ इस पॉपुलेशन का ही, तो 10% ऑफ p। ओके, ये टर्म गिवन है। और अगर इसकी
इनिशियल वो क्या, अच्छा पहले देखते हैं फिलहाल, फाइंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द पॉपुलेशन टू ग्रो 4 टाइम, कि ये जो पॉपुलेशन है 4 टाइम हो जाए किसका, यहां पे ये प्रश्न आता है, वो पॉपुलेशन 4 टाइम हो जाए इसका, इनिशियल पॉपुलेशन का, मींस पी नॉट का। तो यहां पे एक टर्म आएगी पी नॉट, कहां से आई वो समझ में आ गया कि अगर पी नॉट हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन है, पी हमारे पास पॉपुलेशन एट एनी टाइम, तो ये तो हमारे पास गिवन है और हमें बताना है वो टाइम, जब हमारे पास टाइम हमें बताना है जब ये जो पी है ये 4 टाइम ऑफ पी नॉट हो जाए। और पी नॉट क्या है, पी नॉट है इनिशियल पॉपुलेशन, मींस पी नॉट इज द पॉपुलेशन एट टी इज इक्वल टू 0। तो ये जो 2-3 टर्म हमारे पास यहां पे आई कि पी नॉट इज इनिशियल पॉपुलेशन एट टी इज इक्वल टू 0, ये पी इज इक्वल टू 4 पी नॉट, टी हमें फाइंड करना है इसके लिए, और ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। इन तीनों चीजों को हमें यूज करना है, ओके, और ये हमें फाइंड करना है, ये गिवन है और ये गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम है आपके उसमें, तो है वैसे सिंपल ये कि लेट पी नॉट बी इनिशियल पॉपुलेशन, मींस इसका मतलब क्या हुआ, मींस पॉपुलेशन इज इक्वल टू पी नॉट एट टी इज इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन बनती है, ओके। लेट पी बी द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी, तो इस वाली कंडीशन को हम ये भी कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू पी नॉट एट टी इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास dp अपॉन dt इज इक्वल टू 10% ऑफ p। 10% ऑफ p मीन्स 10 अपॉन 100 ऑफ p मीन्स 1 अपॉन 10p। ये हमारे पास dp अपॉन dt है। इसे इंटीग्रेट कर देते तो ये पहले dp अपॉन, पहले वेरिएबल सेपरेट कर दें dt अपॉन 10, और अब अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो log p इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 t प्लस सम कांस्टेंट c। अब से दिस इज योर फर्स्ट। अब यहां पे क्या आ गया, अब हम जो है इस पहले तो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये कंडीशन लगाते हैं, बेसिकली इनिशियल कंडीशन कहलाती है, टाइम के रेफरेंस में जब होता है, हायर क्लासेस में आ देंगे आपके। तो ये कंडीशन लगा देते हैं, गिवन है हमारे पास p इज इक्वल टू पी नॉट एट टी इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा log p नॉट इज इक्वल टू, और t इज इक्वल टू 0 मीन 0 प्लस c, दैट इज c इज इक्वल टू log p नॉट। तो फर्स्ट इंप्लाइज log p इज इक्वल टू t अपॉन 10 प्लस log p नॉट, एंड दिस इंप्लाइज, इसे लेफ्ट में ले गए, log p अपॉन p नॉट इज इक्वल टू t अपॉन 10, दैट इज p अपॉन p नॉट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर t अपॉन 10, दैट इज p इज इक्वल टू p नॉट e रेज टू द पावर t अपॉन 10, ओके। ये आ गया हमारे पास सेकेंड। और हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है कि p इज इक्वल टू 4p नॉट के लिए t की वैल्यू क्या होगी, यही तो निकालना है। तो व्हेन p इज इक्वल टू 4p नॉट लेट t इज इक्वल टू n, हमने मान लिया t जो है वो n ईयर्स है, तो इसमें अगर हम सेकंड में सब्सटीट्यूट करें इसे, तो 4p नॉट इज इक्वल टू p नॉट e रेज टू द पावर n अपॉन 10, this implies 4 is equal to e raised to the power n upon 10, that is this implies n upon 10 is equal to log 4, that is n is equal to 10, और log 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, that is n is equal to 20 log 2, means population 20 times होगी, population 20 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स, पॉपुलेशन विल ग्रो 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का था ना, 4 टाइम्स कब, इन 20 log 2 ईयर्स, इतने ईयर्स में पॉपुलेशन 4 टाइम्स हो जाएगी, ओके। तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था,
थोड़ी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन इजी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है हमारे पास, इसका सेंटर सपोज O है, इसके अंदर हमें एक कोन इंस्क्राइब्ड करना है। ये हमने कोन इंस्क्राइब कर दिया इसके अंदर। क्या कहता है, इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, कि इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो उसकी हमें हाइट बतानी है। मींस हमें करना क्या है, इस कोन को मैक्सिमाइज करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये तो गिवन है 12 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ कोन मीन V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h से फर्स्ट, इसे हमें टू बी मैक्सिमाइज्ड, इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। वेयर r एंड h, r और h क्या है, रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन। ओके, बस इतना सा था इसमें। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो वेरिएबल यहाँ पे, इसमें दो वेरिएबल r और h आ रहे हैं, इसको सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, जो कंडीशन गिवन है। और वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे से दिस इज A B C, और ये हो गया इसकी हाइट कोन की, और ये हो गया रेडियस, ये R, और ये D ले लेते हैं, तो CD हमारे पास H हो गया, और यहाँ से ये सेंटर है। ओके, तो अगर हम हाइट की बात करें, हाइट मीन्स CD की बात करें, तो ये अगर सेंटर O है तो ये हो जाएगा CO प्लस OD, और CO तो हो गया हमारे पास 12, क्योंकि स्फीयर रेडियस है स्फीयर का, प्लस OD की अगर हम बात करें तो OD के लिए हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं ODB, और यहां पे भी ये जो OB है ये रेडियस ऑफ स्फीयर है, मींस 12। ओके, ये आपके पास 12 है, ये आपके पास 12 है। तो OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ OB स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर मीन्स R का स्क्वायर, दिस इज H। तो ये हो जाएगा H माइनस 12 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, H माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 144 माइनस 24H is equal to 144 minus r square, that is r square is equal to 24h minus h square। ओके, और अब हम लोग जो फर्स्ट है हमारे पास, सीधे से सेकंड की हेल्प से फर्स्ट में सिंगल वेरिएबल में ले आएंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 24h माइनस h स्क्वायर ऑफ h, एंड दिस इज 1/3 पाई 24h स्क्वायर माइनस h क्यूब। अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है, और अब अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी तक आपने क्लास 12th का तो कुछ यूज ही नहीं किया। जो क्लास 12th के कॉन्सेप्ट है वो यूज नहीं किए, जूनियर क्लास के कॉन्सेप्ट यूज किए। अब क्लास 12th का कॉन्सेप्ट यूज होगा, मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाला। तो यहाँ पे dv अपॉन dh निकालते हैं, 1/3 पाई 48h माइनस 3h स्क्वायर, और d2v अपॉन dh स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो 1/3 पाई 48 माइनस 6h। ओके, और फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम dv upon dh is equal to 0, that is 1/3 pi 48h minus 3h square is equal to 0, that is 48h is equal to 3h square, that is h is equal to 16, और h is equal to 16 पे d2v upon dh स्क्वायर चेक करते हैं, दैट इज 1/3 पाई, और 48 माइनस 16 इंटू 6 इज 96, दैट इज लेस देन 0, नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज v इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू 16। ओके, और हमें यही बताना था कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए हमारे पास हाइट क्या होगी, तो हाइट हमारे पास 16 सेंटीमीटर होगी। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 ये x है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में इंटीग्रल x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, जो कि हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट करिए इसे। हमें न्यूमरेटर को डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बनाना है, मींस इस x को 2x बनाना है, तो हमने कर दिया 1/2 ऑफ 2x।
एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 लेके आना, इसे एज इट इज लिख दिया। अब इसे देख लेते हैं कि क्या चीज माइनस का 1/2 किया तो प्लस का 1/2 कर दिया, और एक -1 ये वाली टर्म ऑलरेडी है, तो ये काम हो चुका है। तो अब हम इसे शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे। तो दिस इज 1/2 2x माइनस 1 -1/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x dx, एंड दिस इज इंटीग्रल ऑफ 1/2 2x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x dx। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए ये इसका डेरिवेटिव यहां पे, तो अगर हम इसको t एज्यूम करेंगे तो दिस dx dt हो जाएगा। तो कर देते हैं, चलिए इस टर्म के लिए x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू t, 2x माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt, तो ये जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन रूट t dt माइनस 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये जो आपके पास 2ab वाली टर्म है, इसमें x का जो कॉफिशिएंट है 1 का हाफ 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 मीन्स इसका जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ, उसका स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर dx। ओके, और अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। t रेज टू द पावर -1/2 का इंटीग्रल t रेज टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, चलिए कर ही देते हैं अभी, अदरवाइज तो इसे आप डायरेक्ट ही कर देते, 2√t -1/2, और ये हो गया अंडर रूट ऑफ, ये वाली टर्म तो हो गई x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx, और अब दोनों में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये तो हो गया 1/2 और ये हो गया 2√t माइनस 1/2, और ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx मीन्स लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो गया लॉग मॉडुलस x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्टेप, हम टाइम सेव करने का तरीका ये तब होगा जब प्रैक्टिस कर लेंगे। हमें दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर मतलब ये पूरी टर्म लिखनी है, ये टर्म आई यहाँ से और ये टर्म आई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, तो बेटर नहीं है कि हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डायरेक्ट ही लिख दें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख दें प्लस सम कांस्टेंट सी, दिस इज अवर आंसर। और आंसर में पहले टी वाली टर्म कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टी हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इंटीग्रल 0 to पाई दिस। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें 0 to पाई/2 है कॉस स्क्वायर एक्स, मीन्स अगर हम ये एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो उससे क्या होगा कि जो ये वाली जो टर्म है ये तो हो जाएगी साइन में, बाकी सेम रहेगा, और फिर ऐड कर देंगे तो ये न्यूमरेटर वाली टर्म हट जाएगी। मीन्स अगर हम इसे आई एज्यूम कर लें कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, से दिस इज फर्स्ट, और यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर दें प्रॉपर्टी, तो 0 to पाई/2 कॉस स्क्वायर पाई/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई/2 माइनस एक्स कॉस पाई/2 माइनस एक्स dx। ओके, और ये हो जाएगा कॉस पाई/2 माइनस एक्स से साइन पाई/2 तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में साइन वाली टर्म कॉस और कॉस वाली टर्म साइन, बट ओवरऑल जो टर्म है वो सेम रहेगी सेकंड। और अब फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड कर दें तो 2i इज इक्वल टू, अब ये स्टेप एक डायरेक्ट कर रहे हैं, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स dx। ओके, और यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको एक आधा स्टेप ध्यान रखना पड़ता है, और इस तरह के हमने बहुत क्वेश्चन किए थे ये वाले। तो यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अगर हम कॉमन ले लें
तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक कॉस एक्स तो कैंसिल और एक हो गया हमारे पास टेन एक्स। तो इससे क्या फायदा हुआ, पूरी की पूरी टर्म टेन और सेक स्क्वायर में आ गई और सेक स्क्वायर में भी कहाँ आ गई, देखिए ये जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है ये हो गया सेक स्क्वायर। इससे क्या फायदा हुआ, अगर टेन एक्स को आप टी ले लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। पर अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें एक रह गई, वो क्या कि टेन एक्स को टी ले लेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। ये क्या होगा, इसे 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0 टू पाई बाई 2, तो 0 टू पाई बाई 2। देखिए इसी तरह से आप लिंक कनेक्ट कर सकते हैं एक स्टेप को दूसरे स्टेप से। तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10x डी एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब हम यहां पे ले लेते हैं 10x इज इक्वल टू टी, तो दिस इंप्लाइज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और लिमिट भी चेंज होगी। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये लिमिट हमारी यहाँ पे चेंज हो गई, ये आ गया आपके पास 0 टू इन्फिनिटी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। और अब इसका तो इजीली हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये टी स्क्वायर है 0 टू इन्फिनिटी, ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी इसी तरह का था, प्लस ये टी वाला, टी का कॉफिशिएंट 1 का हाफ 1/2 उसका स्क्वायर, ये टी तो ऐसे लिखते हैं, उसका स्क्वायर 1/4 ऐड किया 1/4 सब्ट्रैक्ट किया, एक 1 ऑलरेडी यहाँ पे है डी टी, एंड दिस इज 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन, ये टर्म तो हो गई आपके पास t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया प्लस का 3/4, प्लस का 3/4 मीन्स √3/2 का स्क्वायर डी टी, और ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए है हमारे पास √3/2, तो 2 अपॉन √3 कर देते हैं, 10 इनवर्स x की जगह है t प्लस 1/2 अपॉन √3/2, और ये लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एंड 2 अपॉन √3 10 इनवर्स, एलसीएम ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, 2t प्लस 1 अपॉन √3। अब इसकी लिमिट सब्सटीट्यूट कर देते हैं 0 टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स इन्फिनिटी, 10 इनवर्स तो यहां से भी क्लियर हो रहा है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे t इन्फिनिटी है, तो 10 इनवर्स इन्फिनिटी 2 अपॉन √3, इसे ऐसे ले लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस, और 0 रखेंगे तो 10 इनवर्स 1 अपॉन √3, 10 इनवर्स 1 अपॉन √3 इज पाई बाई 6। ओके, एंड दिस इज 2 अपॉन √3, और ये हो गया 6, और 3 माइनस 1 2 पाई बाई 6, तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 पाई अपॉन ये 2 पाई अपॉन 3√3, और ये है हमारे पास दिस इज 2i, जरा ध्यान रखिएगा ये, तो i इज इक्वल टू आ गया पाई अपॉन 3√3, i इज इक्वल टू, एंड दिस इज अवर आंसर। ओके, इन पेपर्स को प्रैक्टिस करके अपने आप को इवैल्यूएशन करिए कि आपको किस टॉपिक पे और किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ सके। तो विद दैट ऑल, थैंक यू।